हेलो फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रितिका बेरवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स सीरीज से पोलिनोमियल चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोलिनोमियल्स क्या होती हैं। लेट एक्स बी ए वेरिएबल, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एज a1 a2 अप टू an बी कॉन्स्टेंट, देन f ऑफ x इज इक्वल्स टू an x पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस up to a1x plus a0 is called a polynomial in variable x। अब इसके अंदर जो ये an x की पावर n, an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन है, ये क्या है, हमारी टर्म्स हैं। ऐसे ये अलग अलग टर्म्स हैं जिनको हमने एडिशन के साइन के साथ कंबाइन करके लिख दिया और वो हमारी क्या बन गई, पोलिनोमियल। और जो ये हमारी पोलिनोमियल के अंदर an माइनस वन, an माइनस टू अप टू a0 है, ये क्या है, हमारे कोफिशिएंट्स हैं जो हमारे वेरिएबल्स के साथ है। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पोलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। मतलब कोई भी पोलिनोमियल है और उसके अंदर सबसे बड़ी पावर जो होगी वो इसकी डिग्री होगी। जैसे हमने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, 5x पावर 3 माइनस 3x पावर 2 प्लस x माइनस वन बाय रूट 2। इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल तो एक ही है x, उस x वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री भी 3 हो जाएगी। जो नेक्स्ट हमारी पोलिनोमियल है उसके अंदर 9u पावर 5 माइनस 2 बाई 3 u पावर 4 प्लस u पावर 2 माइनस 1 बाई 2। इसके अंदर जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो 5 है और यही हमारी डिग्री हो जाएगी। हमें किसी इसके अंदर ना कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। जैसे ऊपर वाली पोलिनोमियल के अंदर x वेरिएबल और नीचे वाली पोलिनोमियल के अंदर u वेरिएबल है वो भी पोलिनोमियल ही। अब हम देखते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। यानी कि अगर डिग्री 0 यानी कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर ही 0 हो, क्योंकि डिग्री तो वही होती है, तो उसकी पावर 0 होगी तो 1 बन जाएगा, यानी कि पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल हो ही ना। तो जैसे हमने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। तो दोनों हमारी क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज है। द कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0x, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0x3। अगर इसके साथ 0 और साथ में वेरिएबल है तो वो तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर सिर्फ 0 तो वो हमारी क्या होगी, 0 पोलिनोमियल होगी। अब हम देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो 4x माइनस 3, इसमें वेरिएबल x है तो इसकी पावर हाईएस्ट 1 होगी। और जो नेक्स्ट पोलिनोमियल है उसके अंदर 3y है तो हमारा वेरिएबल y और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर पोलिनोमियल। और जिसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस b, जिसमें जो a है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके साथ जो हमारा वेरिएबल है उसके साथ कांस्टेंट 0 होगा तो पूरी टर्म 0, फिर इधर तो जो b है वो तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, तो फिर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगी। तो लीनियर पोलिनोमियल बनाने के लिए एक वेरिएबल का होना जरूरी है जिसकी पावर 1 हो। यहाँ पे x की पावर 1 है ना, तो अगर मान लो ऐसे भी हमारा x प्लस 5, तो ये भी हमारी एक लीनियर पोलिनोमियल है। इसके अंदर x जो है उसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो हमारी कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगी ऐसे। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 यानी कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2, वो क्या होती है, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसके अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी, क्योंकि वेरिएबल जो उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। और ये ऐसी भी हो सकती है, जो वेरिएबल उसकी पावर 1 हो उसको हम हटा भी दें, इसको 2x माइनस 4 लिख दें तो भी ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। अगर ये ऐसे भी होती, हम इसको हटा भी देते तो भी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहती, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आगे एक एग्जांपल मैंने ऐसा ले भी रखा है, 2y स्क्वायर माइनस 3, इसके अंदर जो वेरिएबल था उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। और इसके अंदर एक बात भी है, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी ए मोनोमियल
और ए बाइनोमियल और ए ट्राइनोमियल। अब जो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल है वो क्या होता है, अगर एक ही टर्म हो जैसे 5x की पावर 2 तो वो मोनोमियल हो गया। और इसका एक ही टर्म का मतलब ये है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर जो 2 हो वो टर्म तो मस्ट है होना। ये नहीं है कि भाई अगर 3x लिख देते तो भी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती, तो वो लीनियर पोलिनोमियल हो जाती, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल में x जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगी। जो लीनियर पोलिनोमियल है वो हमारी मोनोमियल और बाइनोमियल हो सकती है, और क्वाड्रेटिक वाली ट्राइनोमियल भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं और लीनियर पोलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स होती हैं। तो अगर 5x स्क्वायर है एक ही टर्म है तो मोनोमियल, और 3x स्क्वायर माइनस 2 2 टर्म्स आ गई तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म आ गई 3x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 5 तो ट्राइनोमियल। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके अंदर जो a है यानी कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो 1 या उससे ऊपर होना चाहिए, 0 नहीं होगा। हाँ, b और c 0 हो सकता है, लेकिन जो जिस वेरिएबल की पावर 2 हो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो। तो 9x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1/5, और एक और एग्जाम्पल है 2y पावर 3 प्लस 5y माइनस 7। और जो इसकी जनरल फॉर्म है वो क्या होगी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और इसमें भी वही है, जो हाई के क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए क्या जरूरी है, जो डिग्री है वो 3 होनी चाहिए। डिग्री 3 कब होगी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो बी सी डी हैं वो 0 हो सकते हैं। अब हम देखते हैं बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये होती है अब 4th डिग्री पोलिनोमियल कॉल्ड है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए। ये कुछ एग्जांपल हैं 3x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 5। सेकेंड है 2y4 प्लस 3, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax4 प्लस bx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। और इसमें भी जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा ना, सॉरी वो वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होगी उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, सेम वही है। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। इसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी है, कोई भी वैल्यू, और वो वैल्यू ये कह दे कि ये पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, यानी कि ये इसका रूट है, तो इसका मतलब वो उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई भी करेगा। तो देखो इसने क्या रखा है, अल्फा इज एनी रियल नंबर, द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फा, यानी कि जो पोलिनोमियल होगी उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को हम अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। अल्फा क्या है, इस वेरिएबल की रूट। तो जैसे अल्फा की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे दे दी 1 और यहाँ पे दे दी -2, तो अगर हम जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करते हैं, जैसे 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने 1 स्क्वायर लिख दिया, -3x है तो यहाँ पे हमने -3 लिख दिया, यहाँ पे -2 है वो एज इट इज रह गया। तो क्या होगा, तो हमारा जो वैल्यू आई -3, तो जब हमने 1 वैल्यू पुट की x की जगह पे तो हमारी वैल्यू क्या आई -3, तो ये हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू होगी। और ऐसे ही अगर हमने -2 वैल्यू पुट की जहाँ पे x था वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर था, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 - 2x स्क्वायर, सॉरी 2 - 2 का स्क्वायर, यहाँ पे -3x था, -3 - 2 था वो एज इट इज रह गया। फिर क्या था, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 12। जैसे हम किसी भी पोलिनोमियल को f(x) = फिर पोलिनोमियल लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है ऐसे, तो वहाँ पे जब हम f(x) लिखते हैं तो x की जो हमने वैल्यू ली है, जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 ली है, फिर -2 ली है, तो वहाँ पे f(x) में वहाँ पे भी x की जगह 1 लिखेंगे और फिर यहाँ पे भी x की जगह -2 लिखेंगे, और फिर वैल्यू सॉरी पोलिनोमियल के अंदर भी x की जगह पे वही वैल्यू लिखेंगे जो हमें दे रखी होगी। जैसे x की वैल्यू 1 और -2 इसमें दे रखी है, उसकी वजह से पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू हमारी -3 और 12 आ गई। अब हम देखते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो यानी कि रूट उसके, अ रियल नंबर अल्फा इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल f(x) इफ f(x) = 0, यानी कि जैसे हमने ऊपर यहाँ पे x की जो वैल्यू दे रखी थी, कोई भी वैल्यू दे देंगे 1 -2 या फिर कुछ भी, उससे हमने पोलिनोमियल के अंदर पुट किया और फिर वैल्यू हमारी आई थी -3 और 12, ये तो होगी हमारी वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। अगर ये वैल्यू 0 आ जाए, जैसे हमने
यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है, वहाँ पे अल्फा यानी कि जो वैल्यू दे देंगे ये 1 2 3 कोई भी रियल नंबर, वो पुट करने के बाद पोलिनोमियल के अंदर वैल्यू 0 आ जाए, तो जिस वैल्यू को पुट करने से वैल्यू 0 आई ना पोलिनोमियल की, वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा रूट हो जाएगा पोलिनोमियल का। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी उसकी जनरल फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो अगर सम ऑफ जीरोज करें यानी कि जो वैल्यू पुट करने के इस पोलिनोमियल के अंदर कोई वैल्यू पुट करे x की जगह पे और वैल्यू 0 आ जाए, तो वो क्या होंगे हमारे जीरोज या फिर रूट हम कह सकते हैं। तो जो दो रूट आएंगे उनको हम अल्फा या बीटा कह लेंगे, और सॉरी अल्फा और बीटा कहेंगे। तो सम ऑफ जीरो जो है हमारे वो क्या होंगे, एक रूट को हमने अल्फा कहा था, एक रूट को बीटा कहा था, दोनों का सम करेंगे तो -b/a आएगा। -b/a यानी कि b की जो वैल्यू वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। देखो जो x है उसका जो कोफिशिएंट है वो b है, इसलिए यहाँ पे -b बाय में a क्या है, जो x² है उसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर हम करेंगे यानी कि उन दोनों रूट्स की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, तो वो c/a होगा। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और a फिर वही x² का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या थी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें 3 रूट्स आएंगे तो तीनों रूट का सम, फिर -b/a। जो b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² बाय में कोफिशिएंट ऑफ x³ और साथ में माइनस का साइन, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। जो जीरोज है उनकी प्रोडक्ट और उनका भी सम, अल्फा बीटा की प्रोडक्ट, फिर बीटा गामा की प्रोडक्ट, फिर गामा अल्फा की प्रोडक्ट और फिर उनका सम, वो क्या होगा c/a। c/a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²a। फिर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज, सभी जीरोज का सम यानी कि सभी रूट्स का प्रोडक्ट, सॉरी। तो अल्फा बीटा गामा वो क्या होगा, -d/a। d क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये रही, बाय में कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, a। तो यहाँ पे बाय में a था तो उसकी जगह पे कोफिशिएंट ऑफ x³। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो जो हमारे पोलिनोमियल है वो क्या है, x² प्लस 7x प्लस 12, तो उसको हम f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस 7x प्लस 12 लिख देंगे। ये पोलिनोमियल लिखने का एक तरीका होता है। फिर हम इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जो बीच में 7x था उसको हम ऐसे लिखेंगे कि प्लस माइनस करें तो 7x आए, और अगर उनकी प्रोडक्ट करें तो 12 आए। और जो 12 होता है ना वो फर्स्ट जो टर्म होती है ना उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे 12x² हो गया। तो अगर हम 4x और 3x ले तो 4x और 3x इन दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारा 7x, और अगर 4x और 3x की मल्टीप्लाई कराएं तो 4 3 12 और x की मल्टीप्लाई x²। तो ये 4x और 3x को हम फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब जो ये हैं इसमें से हम पहली दो टर्म से x कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो एक x अंदर बच जाएगा और इधर से x बाहर गया तो इधर से 4 बच गया। फिर इन दो टर्म से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 बाहर आया तो x अंदर बच गया, और इस 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं, तो 3 बाहर गया तो अंदर 4 बच गया। और देखो जो ब्रैकेट के अंदर चीज आएगी ना ये दोनों वैसे भी सेम होनी चाहिए, तो दोनों हमारे सेम आ गई। फिर इस पूरे में से ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ये बाहर कॉमन आ गई, अंदर क्या बचा x और प्लस 3। इसको फिर हम यहाँ पे x प्लस 3 लिख देंगे, x प्लस 4 और x प्लस 3। फिर जो द जीरोज ऑफ f ऑफ x आर गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 0, जो पोलिनोमियल को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तभी तो हमारी कोई भी वैल्यू जब हम x की हम पुट करते हैं और फिर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तभी तो हमारी रूट निकलती है, तो हमें f ऑफ x² 0 के इक्वल करना पड़ेगा। अगर ये रूट है इसकी तो इनको भी 0 के इक्वल, ये भी 0 होंगी तो इनको 0 के इक्वल हम रख देंगे। तो x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हमने रख दिया। फिर इसके बाद हमारा क्या आया था x प्लस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम पहले पार्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 जो है प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x प्लस 3 यहाँ पे प्लस में इक्वल के साइन के उधर जाके माइनस में हो जाएगा।
तो हमारी दो रूट आ गई, एक तो -4 और एक -3। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि x की दो वैल्यू आ गई, -4 और -3, और जब हम इसको इस पोलिनोमियल के अंदर यानी कि x की जगह पे -3 और -4 पुट करेंगे तो जो हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू होगी वो 0 आएगी। तो दस द जीरोज ऑफ f of x, x² + 7x + 12 आर एल्फा इज इक्वल्स टू -4। जो रूट्स हैं उनको हम अल्फा, बीटा और गामा में लेते हैं। यहाँ पे हमारी दो रूट आई हैं तो पहली रूट को हम अल्फा के इक्वल रख लेते हैं और जो दूसरी रूट है उसको हम बीटा के इक्वल रख लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल्स टू -3। अब जो है हमें क्या करना है, जो जीरोज और कोफिशिएंट था उनके बीच में रिलेशन बताना है। तो देखो, अगर हम सम ऑफ जीरोज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, क्योंकि जीरोज तो हमारी यही ना, अल्फा इज इक्वल्स टू -4, बीटा इज इक्वल्स टू -3। तो अगर इनका हम सम करते हैं तो -4 और -3 क्या होगा हमारा -7। और अगर कोफिशिएंट के उससे देखें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x के जो फिर क्या होता है हमारा -b/a। अब हम अगर इस हमारी पोलिनोमियल को इसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c के साथ इक्वेट करवाएं तो जो a की वैल्यू है वो हमारी क्या है 1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू क्या है 12। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था इसके अंदर -b/a की वैल्यू। तो -b की वैल्यू हमारी क्या है, b की वैल्यू 7 है तो -b की वैल्यू -7, फिर a की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू की जगह पे हमने 1 लिख दिया, -7/1 वही हमारा -7 होगा। तो अगर हमने सम ऑफ जीरोज किया और फिर कोफिशिएंट से वैल्यू निकाली तो दोनों में हमारी सेम आई है -7 -7। ऐसे ही हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा की हमने क्या करवाई, मल्टीप्लाई करवा दी, और -4 × -3 क्या हो गया, फिर हमारा माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर 12 आ गया। फिर क्या है कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है हमारा c/a। फिर वो क्या है, c की वैल्यू क्या थी हमारी 12 और a की वैल्यू क्या थी 1। तो यहाँ पे हमने 12/1 लिखा और हमारी वैल्यू क्या आई 12। तो अगर हमने प्रोडक्ट से वैल्यू निकाली और फिर उसके जो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट टर्म है उनको यूज करके वैल्यू निकाली तो हमारी दोनों तरफ से वैल्यू सेम आई है। इधर से आप देख भी सकते हो सम ऑफ जीरो -b/a है, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा की मल्टीप्लीकेशन है जो c/a है, यानी कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x के। हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। अगर उसके जो सम ऑफ जीरोज है वो 1/4 हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो -1 हो, तो वी नो दैट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन। अगर उसकी जो सम ऑफ जीरोज है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो दे रखी हो तो जो पोलिनोमियल होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं f(x) = k ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x, यानी कि उसका वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जो k है वो हमारी कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है जो फिर इनके साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, जो हमने बार कॉमन निकाल रखा है, फिर किसी में ना भी निकले। सेम को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखें तो हम ये लिख सकते हैं, अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो f(x) = x² माइनस sx प्लस p। जो s है वो क्या हमारा सम ऑफ जीरोज और जो p है वो क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी चीज़ को मैंने आपको थोड़ा सा और क्लियर लिख के समझाया है। फिर हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो f(x) क्या था k और अंदर क्या था x², जैसे यहाँ पे भी है। फिर क्या था -s, यानी कि सम ऑफ जीरोज जिसकी वैल्यू इन्होंने 1/4 दे रखी थी, साथ में वेरिएबल है। फिर क्या है प्लस p, और p की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन्होंने -1 दे रखा था। ये रहा सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हो गई। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो क्यूबिक पोलिनोमियल के ऊपर है। जो लास्ट दो क्वेश्चन किए थे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए थे। अब क्या, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 इन्होंने क्या दे रखे हैं, रूट दे दिया, फिर जीरोज दे दिए। और क्यूबिक पोलिनोमियल जो है वो हमारी क्या है, p(x) = 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट।
फिर वही इसके जीरोज और इनके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, जो इन्होंने पॉलिनोमियल दे रखी थी वो थी ये। फिर हमने क्या किया, जो इन्होंने जीरोज दे रखे थे, देखो अगर ये इसके रूट है तो ये इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे एक्स की जगह पे, और हमारी जो वैल्यू है पूरी पॉलिनोमियल की 0 आनी चाहिए। तो क्या था, पहले क्या था 3, तो हमने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर दिया। यहाँ पे x था 3 पुट कर दिया, x था 3 पुट कर दिया, फिर यहाँ पे x था 3 पुट कर दिया। फिर सोल्व किया, तो इसको सोल्व करेंगे 81, इसको सोल्व करेंगे 45, इसको सोल्व करेंगे 33 और इसको सोल्व करेंगे, तो ये तो सेम था ही। फिर इन जो माइनस माइनस वाले थे, -45 -33 -3, माइनस माइनस ऐड होता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो इन सब को हमने जब ऐड किया तो -81 आया, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर क्या आया 0। इसका मतलब जो 3 है वो इसका रूट है। फिर क्या था -1, अगर -1 फिर हमने x की जगह पे पुट किया, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमने क्या किया -1 पुट किया। इससे भी हमारा जो आंसर है वो 0 आया, तो इसका मतलब ये भी इसका रूट है। फिर हमने क्या किया -1/3 पुट किया, जहाँ जहाँ पे x था उससे भी जो हमारा आंसर है वो 0 आया। तो जब हमने x की जगह पे -1/3 पुट किया तो हमारा एलसीएम लेने के बाद, जो पूरा सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर है वो 0 आया। तो इसका मतलब ये भी इसका एक रूट है। सो जब 3 -1 और -1/3 हमने पुट किया तो आंसर 0 आया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अगर इसके जीरोज हो गए तो हम इसको अल्फा बीटा और गामा लेट कर लेते हैं। तो जब हमने अल्फा बीटा और गामा 3 हमारे रूट आ गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो उससे हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया, यानी कि सम ऑफ जीरोज किया। तो हमारा आंसर क्या आया 5/3। और अगर हम कोफिशिएंट की तरीके से देखें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ जो हमारा -b/ होता है। तो जो हमारी पॉलिनोमियल थी वो क्या थी 3x³ - 5x² - 11x - 3, जिसको हम इसकी जनरल फॉर्म के साथ क्या करवा देंगे इक्वेट। तो इससे x की वैल्यू 3 आ गई हमारी, ये रही। फिर b की वैल्यू -5 आ गई, ये रही। c की वैल्यू -11 आ गई यहाँ पे, और d की वैल्यू -3 आ गई। और जो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है b, तो ये -b/a है। और जो x³ है उसका कोफिशिएंट क्या है a, तो a है। तो जो b था, b की वैल्यू क्या थी -5, और जो a है, a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे -5/3 और एक साथ में माइनस चली रहा है, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारा 5/3 आएगा। तो जब हमने जीरोज का सम किया और कोफिशिएंट से निकाला तो दोनों में आंसर हमारा सेम आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं 3 और इनका हमने क्या किया, फिर सम कर दिया। तो इससे भी जो अल्फा थी, अल्फा की वैल्यू हमारी 3 थी, बीटा की वैल्यू -1 थी, और जो गामा था यहाँ पे गामा की वैल्यू -1/3 थी। तो सिंपल हमने पुट किया और सोल्व किया, हमारा आंसर आया -11/3। फिर कोफिशिएंट से हम इसका आंसर निकालेंगे तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, तो वो क्या होता है c/a, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो c है और जो x³ था उसका कोफिशिएंट a है। c की वैल्यू क्या है -11 और a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी -11/3, तो दोनों से हमारा आंसर सेम आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की -1 और गामा की -1/3, तीनों का हमने सम किया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 आ गया। और जब कांस्टेंट के तरीके से निकाला माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, यानी कि कोफिशिएंट के तरीके से निकाला तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या थी -3, जो d होता है ये है भी -d/a, और फिर क्या था कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि a। तो -d/a क्या, d की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू 3, तो -3/3 यहाँ पे माइनस था, और एक ये माइनस तो जो इस कोफिशिएंट वाले के साथ है ना वो है, और जो अंदर माइनस है वो d की वैल्यू -3 थी, वो वाला माइनस है। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3, तो आंसर 1 आ गया। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर 1 आया है। तो इसी के साथ इनका जीरोज और कोफिशिएंट का हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अगर आंसर सेम आया तो इसका मतलब ठीक, अगर आंसर सेम नहीं आता इसका मतलब हमारा सम गलत है या फिर वो इसकी रूट नहीं है पोलिनोमियल की। अब हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। जो हमारा बेसिकली हम अगर डिवीजन करते हैं तो उसमें हमारा जो डिविडेंट है वो इक्वल होता है इज कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम देखें
पोलिनोमियल की फॉर्म में। तो जो पोलिनोमियल है उनको हम एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स इस तरीके से लिखते हैं। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स लिया और एक जी ऑफ एक्स, यानी कि ये हमारा डिविडेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया। किसी हमने एफ ऑफ एक्स को डिवाइड किया है जी ऑफ एक्स से, तो हमारा कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा जिसको हम क्यू ऑफ एक्स कहेंगे, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा जिसको हम आर ऑफ एक्स कह देंगे। तो इसने यही कहा है जो जी ऑफ एक्स है, जो हमारा डिवाइजर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो फिर तो वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि समथिंग बाय जीरो नोट डिफाइंड होता है। वैसे भी जब भी हम p बाई क्यू लिखते हैं तो q भी हमारा क्या होता है, डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जब हमने उनको डिवाइड किया तो दो पोलिनोमियल और आएंगे, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स। और अगर इसको हम इसकी फॉर्म में लिखें, जैसे एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, डिविडेंट, क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या है, क्वोशिएंट, जी ऑफ एक्स क्या है, डिवाइजर, और आर ऑफ एक्स क्या है, रिमाइंडर। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो, और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या होगा, जी ऑफ एक्स से छोटा होना चाहिए। जी ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी, डिग्री यानी कि जी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल होगी हमारी इसमें, और आर ऑफ एक्स भी एक पोलिनोमियल होगी। तो जो जी ऑफ एक्स पोलिनोमियल होगी ना, उसकी जो डिग्री होगी आर ऑफ एक्स की, यानी कि रिमाइंडर की जो पोलिनोमियल आएगी उसकी डिग्री इसकी डिग्री से छोटी होनी चाहिए। हम क्वेश्चन करते हैं, उससे समझेंगे। तो डिवाइड द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय द पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। ये 3x माइनस एक्स क्यूब था ना, तो हमने जो पावर थी वो आगे लिख ली, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। करने के बाद हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। जैसे जो डिविडेंड था वो अंदर लिखा, डिवाइजर था वो इधर लिखा। अब देखो, अगर हम x माइनस एक्स स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, x के साथ, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा हमारा माइनस, और अगर माइनस एक्स स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है। तो एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स क्या हो जाए, क्योंकि इसकी पावर 1 है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा। और फिर अगर x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और 1 की x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x आएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन। और फिर हम इनके जो साइन है ये इनको चेंज कर देंगे, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, और यहाँ पे माइनस था तो उसको प्लस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर से 3x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर था और माइनस का साइन है, तो 3x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस होगा तो 2x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस 3x प्लस x है तो यहाँ पे माइनस 2x बच जाएगा, और ऊपर जो 5 बच गया उसको भी हम नीचे लिख लेंगे। फिर हम x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 2x स्क्वायर आ जाए। एक तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे -2 लिख देंगे, क्योंकि माइनस से फिर माइनस कट जाएगा, और कटने के बाद x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x आएगा, और 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आया माइनस, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। फिर हम इनके सिंबल्स को, यहाँ पे प्लस था, सिंबल को चेंज करेंगे तो माइनस में, माइनस को चेंज करेंगे प्लस में, प्लस को चेंज करेंगे माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो गया ये, और 5 से 2 क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। ऐसे जो हमारा क्वोशंट है, क्वोशंट को हम क्यू ऑफ एक्स कहेंगे, पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या है x माइनस 2, और जो रिमाइंडर है वो क्या है आर ऑफ एक्स यानी कि 3। तो जो रिमाइंडर था आर ऑफ एक्स वो हमारा जो डिवाइजर था उससे क्या आया है, उसकी डिग्री से कम आया है। ये क्या था हमारा जी ऑफ एक्स, ये रहा। और अगर हम ऐसे देखें, डिविडेंट क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट हमारा x माइनस 3 आया है, डिवाइजर हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 था, और रिमाइंडर 3 था। इन सबको मल्टीप्लाई करवा के फिर 3 को ऐड करेंगे तो अगेन हमारा वही आ जाएगा जो हमारा डिविडेंट था। फिर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर द रूट 5/3 एंड अंडर द रूट 5/3, और उसके सामने माइनस भी, यानी कि माइनस रूट 5/3। इसने क्या कहा, एक पोलिनोमियल दे दी और इसकी 2 जीरो दे दी, और इसकी हमें फिर सभी जीरो निकालने, यानी कि 2 तो दे दी और बाकी की जीरोज जो है यानी कि रूट जो हमें निकालने हैं।
तो सिंस रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3 आर टू जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हमारी पोलिनोमियल जो ये है, अगर ये उसके रूट है तो ये उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो इसका मतलब जब वो वैल्यू ये वैल्यूज ये रूट पुट करेंगे पोलिनोमियल के अंदर तो वैल्यू 0 आई होगी। यानी कि जैसे इस सम में था पूरा फैक्टराइज करने के बाद इस फॉर्म में आंसर आया था हमारा x+4 x+3, फिर हमने x+4 को 0 के इक्वल पुट किया था, x+3 को 0 के इक्वल पुट किया था, तब हमारी x की वैल्यूज आई थी। तो ये भी हमारी क्या है, x की वैल्यूज है। जो फिर ऐसे हो जाएगा, अगर x की वैल्यू है रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3, तो अगर इक्वल के साइन के उधर इधर आएंगे तो माइनस रूट 5/3 इज इक्वल्स टू 0, और ये भी इधर आएगा तो प्लस रूट 5/3 इज इक्वल्स टू 0। और फिर अगर ऐसे वैल्यूज आई हैं तो ये फिर कभी ना कभी ऐसे मल्टीप्लाई में भी होंगे, तो हमने मल्टीप्लाई में रख दिया इनको, किनको, x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3। तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई a माइनस बी और a प्लस बी की। तो x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3 क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जब हम x स्क्वायर करेंगे और रूट 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर यहाँ पे तो 5/3 बच जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, इस पूरे में से हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो नीचे का 3 तो बाहर आ गया और इसके नीचे का भी 3 बाहर आ गया, तो ऊपर क्या बच गया 3x स्क्वायर माइनस 5। तो ये वैल्यू आ गई। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी पोलिनोमियल होगी जो ये थी एफ ऑफ एक्स, इसका कोई ना कोई फैक्टर रहा होगा ये वाला। ऑल्सो 3x स्क्वायर माइनस 5, अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दें तो जो अंदर की चीज़ है 3x माइनस 5 ये भी इसका फैक्टर रहा होगा। तो लेट अस नाउ डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय 3x स्क्वायर माइनस 5, यानी कि अगर ये चीज़ हमारी पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो ये पोलिनोमियल हमारी इससे डिवाइड होगी। तो हम हमारी पोलिनोमियल को 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा और क्वोशंट हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। और जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम था यानी कि डिविडेंट इज इक्वल्स टू क्वोशंट प्लस इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंट हमारा ये था, क्वोशंट हमारा ये आया था और डिवाइजर हमारा ये था प्लस में रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 था तो उसको हम लिखेंगे भी नहीं। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं हम तो हमारा ये डिविडेंट आएगा, पर हम क्या करेंगे इसके जितने हो सकते हैं उतने फैक्टर बनाएंगे। तो ये क्या था, ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर 3x माइनस 5 है तो जो 3 है उसको हम √3 इंटू √3 लिख देंगे, साथ में x स्क्वायर था तो एक x यहाँ पे एक x यहाँ पे, ये हमारा √3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3x स्क्वायर था, सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर था, 3 के ऊपर भी स्क्वायर लेंगे तो रूट लगा देंगे तो इसके ऊपर भी इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर जो 5 था उसको हम √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, फिर पूरे √5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अगर रूट कैंसिल आउट होगा तो 5 ही बचेगा ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा √3x का होल स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और ये जो हमारा ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसके फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टी a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हमारा √3x प्लस √5 √3x माइनस √5 के में खुल जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा है सेम √3x प्लस √5 √3x माइनस √5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में यहाँ पे लिख दिया। और जो ये था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में ओपन होगा। जैसे अगर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था तो x स्क्वायर तो हमारा x स्क्वायर ही रहेगा, और फिर 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस में 2x है तो इसकी ये हमारा क्या बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ऐसे ही ये जो था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे 3 फैक्टर बन गए। अब ये 3 पार्ट्स बनने के बाद हम इन सब से वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आएगा ऐसे √3x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे पुट करेंगे ना √3x प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। तो √3x इधर रह जाएगा और जो √5 था वो इक्वल के साइन के उधर जाके माइनस √5 हो जाएगा।
फिर जो √3 था वो x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में था और फिर उस उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। फिर पूरे को हम माइनस √5/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम √3 माइनस √5 इज 0 से वैल्यू निकाल लेंगे x की √5/3 और x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी। और यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर था तो 2 बार वैल्यू आएगी -1 -1 तो -1 -1 √5/3 माइनस √5/3 ये हमारी सारी की सारी क्या होगी रूट या फिर जीरोज। क्योंकि क्वेश्चन में इसने कहा था कि फाइंड ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल रह गया था। जैसे हमने वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ा था, फिर जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ा था, वैसे ही हम एक बार ग्राफ्स ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं। जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ऐसे। और फिर जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगी उनका ऐसे पैराबोला के शेप में ग्राफ बनेगा। अगर वो 2 पॉइंट से टच कर रहा है तो 2 डिस्टिंक्ट जीरो आएगी। ये ऐसे या ऐसे बन सकता है और इस दोनों में ये क्या देगा अलग अलग जीरोस, अलग अलग रूट्स देगा। लेकिन अगर एक ही जगह से टच कर रहा है तो वो क्या देगा 2 इक्वल रूट देगा, चाहे फिर वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। अगर एक जगह से टच कर रहा है तो क्या देगा इक्वल रूट्स देगा। और अगर x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे टच नहीं कर रहा और यहाँ पे टच नहीं कर रहा, तो हमारे डज नॉट हैव एनी रियल जीरो, तो कोई रियल वैल्यू आएगी नहीं, यानी कि रूट नहीं निकलेंगे, जीरोज नहीं निकलेंगे। फिर हम क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए ग्राफ देखते हैं। अगर ऐसा ग्राफ हो 3 जगह ऐसे x एक्सिस को कट कर रहा हो, कट x एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो हमारी रूट भी 3 आएंगे, तो हमारी रूट भी क्या आएंगी 3 आएंगी। लेकिन अगर x एक्सिस को 2 जगह ऐसे कट कर रहा हो तो 2 रूट निकलेंगे। जो एक रूट होगा वो रिपीट हो जाएगा जैसे यहाँ पे था। अगर इन तीनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 बार x की वैल्यू 0 आएगी और 1 बार 2 आएगी। तो ऐसे 0 और 2 रूट हो गए, एक रिपीट हो जाएगा। इसके अंदर एक रूट तो अलग होगा और 2 रूट आइडेंटिकल होंगे, यानी कि एक रूट 2 बार रिपीट हो जाएगा। अगर एक ही जगह ऐसे x एक्सिस को इसका ग्राफ कट कर रहा है तो तीनों जो वैल्यूज होंगी, तीनों यानी कि जो रूट होंगे वो आइडेंटिकल आएंगी।